इसको इधर परिवार के बीच में हम इन्होंने यहाँ संदेश लेके जा आप साहब जी ने ये कहा था कि हमारी समाज की जब तक राजनीतिक जड़ों से गैर इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस मौके पर उपस्थित हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो परिनिर्वाण के बाद जो 19 अक्टूबर 2006 को हुआ था, आप हम लोग सब इसको इधर परिनिर्वाण के बीच में हम इन्होंने यहाँ संदेश लेके जाओ और फैलाने के बाद मानवर साहब ने 1978 में DL 4 का गठन किया और DL 4 का गठन करने के बाद इस देश की हमारे दलित शोषित समाज बना करके इस समाज को इकट्ठा करने का काम किया और शैडो बामसेफ बनाई। बामसेफ में हमारे समाज के ऐसे हमारे अधिकारी आदरणीय कमलेश जी हैं, हमारे संजय भाई हैं और भी हमारे साथी हैं। इन जैसे लोगों को मानवर साहब कांसीराम जी ने तैयार करके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे दोस्त इतना ही नहीं, मानवर साहब कांसीराम जी ने 1978 के बाद 1984 में इस देश की बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी बना करके मेरे दोस्तों भारत के सबसे बड़े सूबे में जहाँ पर गोली कम और गोली दागी जाती है, हमारे शोषण समाज के लिए हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता है। ऐसे महापुरुष ने बहन कुमारी मायावती जी को तैयार करके और भारत को सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार इस देश का सबसे बड़े सूबे में CM आने का काम किया और CM देने के बाद इस देश के दलित समाज के लिए हक और अधिकार दिलाने का काम किया। मेरे दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है वो संविधान में चला करके हमारे वंचित समाज को, शोषित समाज को, SC ST OBC के भाइयों को, माइनॉरिटी के भाइयों को और जाति की सब समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित जो संविधान दिया था उस संविधान के चलते परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा होने वाले बहुजन महानायक कश्मीर से कन्याकुमारी तक साहब ने मान्यवर कांसीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी गंजबासौदा के कांसीराम साहब के अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे गंजबासौदा के अंबेडकर चौक पर, जिसमें उपस्थित आदरणीय संजय माट साहब अहरवार, इमरत अंकल जी और राजेश रंग भाई साहब और दौलत राम तलवार, सुंदरलाल सूर्यवंशी जी और कमलेश आर्य जी, साथ ही और युवा भी जिन्हें मैं नहीं जानता वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने अपने अपने विचार रखे और काफ़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पर आए। इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।